आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पर। और हम कर रहे हैं क्वेश्चन। आपको मैंने कहा है कि एक सीरीज चलेगी जो हमारे 10 टेस्ट होंगे, जिसमें आपको रीजनिंग तथा मैथ के वो सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, लगभग 400 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है, उस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो वो सभी हम पटवार 2020 के लिए सीरीज चलाया है और ये मॉडल पेपर है पटवार 2020 के लिए। और इसके अंदर आपको पता है कि 45 क्वेश्चन पर पेपर में आएंगे आपके, मैथ और रीजनिंग दोनों के मिलाकर। तो उसी प्रकार से हम 45 का एक टेस्ट है, मतलब हर रोज, मतलब 4 लेक्चरों में एक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। पर लेक्चर में 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार लगभग किसी में 13-14 करके और 45 क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टेस्ट, फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। तो उसमें हम किस टाइप से करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। जैसे कि नीचे दी गई टिप्पणी को पढ़े और निर्णय ले कि धारणाएं में से कौन सी धारणाएं टिप्पणी से मेल खाती है। मतलब कौन सी धारणा टिप्पणी से मेल खाती है। तो टिप्पणी क्या है? एक विज्ञापन कहता है, मतलब कोई विज्ञापन है वो कहता है कि अपने निवेश को 1 वर्ष में दुगुना करें। 1 वर्ष में दुगुना करें किसी भी निवेश को, ये धारणा कहती है। मतलब ये टिप्पणी कहती है कि अपने निवेश, मतलब अपने धन को 1 वर्ष में दुगुना करें। फिर धारणाएं क्या बनेगी? वो विज्ञापन नकली है, एक तो ये धारणा दे रखी है, दूसरा दे रखी है लोग अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। तो इनमें से कौन सी धारणा सही है, बस वो हमें आंसर देना है। तो आप याद रखें कि इस टाइप के विज्ञापन, जो विज्ञापन है, तो उसमें ये नेगेटिव धारणा होती है जो मानते, मतलब ये तो एक तरह की नेगेटिव है। कभी ऐसा रियल में आप देखें तो कोई भी एक ऐसा नकली एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन नहीं देने देती गवर्नमेंट, आपको पता रहना चाहिए। तो इसका धारणा, ये धारणा हम नहीं, कभी भी नहीं मानेंगे कि ये नकली है। तो ये तो आपकी गलत हो गई। कभी भी ये धारणा आपको आंसर में सही नहीं माननी कि विज्ञापन नकली है, क्योंकि विज्ञापन जो भी होगा वो गवर्नमेंट के अनुसार, हाँ हो सकता भ्रष्टाचार या किसी कारण से वो नकली हो, परंतु हम जो है कि एकदम संविधान से चलेंगे तो देखेंगे कि को कभी भी कोई भी नकली तो विज्ञापन हो ही नहीं सकता। तो ये तो हमारी धारणा वैसे ही गलत होगी। अब सेकंड धारणा है लोग अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, ये धारणा सही है, क्योंकि आप इस विज्ञापन को देखकर क्या सोचेंगे कि हाँ ये विज्ञापन इसीलिए है कि लोग अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इसीलिए तो ये धारणा बनाई, मतलब ये टिप्पणी की गई है, ये विज्ञापन में दिखाया गया है। विज्ञापन में वही चीज दिखाई जाती है जो लोगों की धारणाएं होती है। तो इस प्रकार मतलब कोई भी आपको कोई भी विज्ञापन या खूबसूरती का या किसी भी तरह का फेनोली या किसी भी क्रीम का या अन्य कोई भी है आपकी बॉडी बनाने के लिए कोई प्रोटीन का, तो विज्ञापन आपकी धारणा के अनुसार बनाया जाता है। मतलब आप ये सोचते हैं कि मैं मतलब खूबसूरत होना चाहता हूँ, तभी तो वो विज्ञापन इस टाइप से देते हैं कि ये क्रीम लगाइए और खूबसूरत हो। तो आपकी धारणा क्या है कि खूबसूरत होने की तो है, मतलब लोग क्या कहेंगे कि ये इसलिए बनाया गया है कि लोगों को खूबसूरत होना है, इसलिए मतलब धारणा उसके प्रति ऐसी होती है। तो इसका ये सही होगा। तो आप इन दोनों में से आंसर देंगे तो केवल धारणा एक मेल खाती है, नहीं, एक तो मेल ही नहीं खाती। सेकंड, केवल धारणा दो मेल खाती है, तो धारणा नंबर 2 मेल खाती है। एक और दो, दोनों धारणाएं मेल खाती है, नहीं, न एक धारणा मेल खाती है न दो, नहीं, ये भी गलत है क्योंकि दो मेल खाती है। तो इसका आंसर आप बी करके आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो आप इसका आंसर बी करके आएंगे। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये हमारा टेस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है पटवार 2020 के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? जिस प्रकार राइट, मतलब लिखना का रूट हो, मानिए कि इसका है कि सेकंड फॉर्म क्या होती है? रूट। आपको पता है राइट की रूट सेकंड फॉर्म होती है WROT।
आप इंग्लिश में थोड़ा पढ़ा है तो आपको पता रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाँ, इतना टफ नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मल बेसिक जीवन में आप नॉर्मल इंग्लिश सीख रहे हैं उनमें ऐसे मीनिंग्स यूज करते हैं तो उसी पर डिपेंडेंट कोई क्वेश्चन होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे कि आपको पूछ लिया बहुत ही हार्ड मीनिंग और उसका सेकंड, तो वो नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि राइट का सेकंड फॉर्म होता है रूट। तो सेकंड आपको उसी प्रकार हर्ट, HURT, इसका सेकंड फॉर्म आपको बताना है। तो इसका सेकंड होता है HURTED, तो ये सेकंड फॉर्म होता है। तो इसका आंसर आप क्या कर देंगे, हर्टेड। तो इसके अंदर मीनिंग नहीं दे रखा तो परंतु यही होगा, हर्ट होगा नहीं, हर्टिंग भी नहीं होगा, ING थोड़ी होगा, हर्ट्स एस भी नहीं होगा, इसकी थर्ड फॉर्म होगी हर्टेड। तो इस प्रकार आप इसका आंसर ए दे के आएंगे। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मीनिंग भी नहीं पता रहेगा तो भी इसे थोड़ा पता है कि राइट रोट होता है। तो इसी प्रकार हर्ट का हर्ट्स, हर्ट तो नहीं हो सकता, पर हर्टिंग ING थोड़ी थर्ड फॉर्म होगी, कभी भी नहीं होगी, और एस भी नहीं होगा लास्ट में, पर होगा इन दोनों में से। परंतु हर्ट का हर्ट भी हो सकता है और अटेड, ये थोड़ा आपको नॉलेज होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 का। अब हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके सामने कि 5 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब बटे 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 और इंटू 6 का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो का मूल क्या होगा, मतलब आपको इसका मूल्य क्या होगा, मतलब इसको सोल्व करना है और आपका आंसर बताना है। तो एकदम जो ये बेसिक है, वैसे तो आप है काफी इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो आप है कि थोड़ा आपको है कि वो पता रहे कि है कि क्या बोले, फॉर्मूले ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अब भी आप इसको और भी कर सकते हैं, परंतु आपको वो भी नहीं पता तो आप नॉर्मल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आपको पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 6 का क्यूब आपको होता है 216, ये पता है आपको, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 5 इंटू 36 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये आपको पता है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो 125 में से माइनस के 116 घटाएंगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास, 75 16, 75 16 85, 85 10 85 5 6 91 91, तो 91 वो भी माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो ये माइनस का 91 आएगा। अब नीचे क्या आएगा हमारे पास, 25 और 30, 55 और 55 और 36, तो 55 36 हो गया, ये हमारा 35 तो 90 91, वही 91 ये हो गया। तो 91 से 91 कट जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास, माइनस का 1, क्योंकि ऊपर माइनस का 1 है तो आंसर हमारा माइनस का 1 होगा। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको नॉर्मल इनका क्यूब करना है और बस सोल्व करना है। तो इस टाइप से आपका, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है, पिछले वाला मैथ से संबंधित था तो ये रीजनिंग से संबंधित है। सूर्य उदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी वस्तु छाया किस दिशा में होगी, ये बताना है आपको। ज़्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कि आपको ये पता रहना चाहिए कि सूर्य किधर उगता है, पहला वो पॉइंट आपको वो दिशा पता रहनी चाहिए कि सूर्य किस साइड से उदय होता है, उदय होता है। अब क्या बोल रहा है आगे, सूर्य के मतलब सूर्य के बाद, सूर्य उदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी हुई वस्तु। अब सूर्य की रोशनी में कोई वस्तु है, ये रखेंगे आप, किसी की भी रोशनी में रख दो, सूर्य सामने है तो 12 बजे तक ये सूर्य ऊपर तो आएगा नहीं, मतलब 12 बजे से पहले की बात कर रहा है, तो ये सूर्य कहाँ तक पहुंचेगा, इसके ऊपर से क्रॉस नहीं करेगा, तो यहाँ तक पहुंच गया, तब तक इसकी रोशनी यहाँ रहेगा तब भी इधर बनेगी, यहाँ रहेगा तब भी इधर बनेगी, थोड़ी छोटी बन जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगा थोड़ी और छोटी बन जाएगी, पर बनेगी इस साइड ही। तो ये कौन सी साइड बनेगी आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य किधर उगता है पहले तो ये पता रहना चाहिए आपको। ये पता है कि सूर्य पूर्व में उगता है, पूर्व में उगता है, तो पूर्व इधर हो गया तो इधर ये कौन सी साइड हो गई,
ये कौन सी साइड होगी, पूर्व इस साइड है, तो ये कौन सी साइड होगी, बस ये पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे। तो आपको ये पता है कि ये किस साइड होगा, तो ये पश्चिम होगी, मतलब पूर्व की अपोजिट ही तो होगी पश्चिम। तो मतलब किसी भी वस्तु की 12 बजे तक किधर किस साइड बनेगी, पश्चिम साइड। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं इजीली, पश्चिम, सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको प्रश्नों को करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। पश्चिम इस साइड है तो पूर्व, ये पूर्व इस साइड है तो पश्चिम इस साइड होगा। और इसकी हमेशा जब तक 12 बजेंगे तब तक ये ऊपर नहीं आएगा, तब तक इसकी छाया पश्चिम की ओर ही बनेगी वस्तु की। आप कोई भी बल्ब लीजिए, अभी भी देखना हो तो बल्ब को आप जलाएंगे, बल्ब की रोशनी इधर है, तो कोई भी व्यक्ति खड़ा रहेगा तो उसकी छाया किधर बनेगी, इधर थोड़ी बनेगी, पीछे की साइड बनेगी। मतलब जिस साइड है ये दिशा है, तो ऊपर उत्तर वैसे तो एक इधर होती है, हम पर आपको इसमें समझाने के लिए मतलब उत्तर मत मानिए, मतलब पश्चिम से है ये बल्ब, तो इधर पूर्व की ओर ही तो बनेगी उस व्यक्ति की छाया, और नीचे दक्षिण। तो आप जैसे भी आएगा आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए क्रम में प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा। हमें 15 पदों का योग याद करना है, और हमें मतलब फर्स्ट पद दे रखा है 1 2 3 और 4, आगे हमें नहीं पता। वैसे तो हम निकाल सकते हैं 15 ही 15 निकाल सकते हैं, पर वो टाइम ज़्यादा लेगा। 15 ही 15 निकाल के फिर उनका योग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, परंतु वो टाइम ज़्यादा लेगा। वैसे तो निकाल सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस चलेगा तो ऐसा ही 5 का है, फिर 5 का और 5 का, फिर 5 का 15 निकाल लीजिए, फिर उनको ऐड कर लीजिए। तो आप वैसे कर सकते हैं, परंतु वो टाइम ज़्यादा लेगा। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि हमें प्रथम पद मतलब समान होनी चाहिए, एकदम बीच में गैप समान है, और ये मतलब एक श्रेणी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा एस एन, माने पदों का योग, योग का सूत्र होता है एस एन। एस एन मतलब पदों का योग क्या होता है, एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। इसके अंदर मतलब दो फॉर्मूले, यहाँ पे अपन ए को डबल वर लिखते हैं, ए प्लस ए, और पूरा आगे वाला पूरा फॉर्मूला एन माइनस 1 और ए टी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, टी एन का, पद का। तो ये तो आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये फॉर्मूला पता है कि ऐड करने का तो ये होता है। अब इसके अंदर ये क्या क्या चीज है वो देख रहे हैं। तो एन का मतलब पदों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 15। ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद हमें क्या दे रखा है इसमें, 36 है। और हमें डी का मान, और डी का मान हमें पुट करना है, तो डी का मान क्या दे रखा है हमें, तो डी का मान 5 दे रखा है, परंतु 5 प्लस है या माइनस, क्योंकि ये घट रहा है तो 5 माइनस में होगा, तो -5। डी क्या होता है, दो पदों के मध्य की मतलब डिफरेंस दोनों का। तो 31 और 36 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, पर 5 माइनस का, क्योंकि एक पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो मतलब पहले उल्टी चल रही है, मतलब ये पहले छोटी फिर बड़ी, बड़ी तब तो प्लस होता, परंतु ये बड़ी से छोटी की ओर है तो माइनस में होगा डी का मान। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एन का मान मैंने आपको 15 बता ही दिया, क्योंकि पदों की संख्या है। ए का मतलब प्रथम पद है और डी का मतलब इनका डिफरेंस है, और बस आप पुट कर दीजिए और आंसर ले आए। तो एन की जगह 15/2, ए का मान 36, 36 दूनी मतलब 2 लगा हुआ है, तो 36 को डबल कर दीजिए, 35 दूनी 70, 36 दूनी 72, फिर एन का मान 15 माइनस 1, तो ये 14 हो जाएगा, और इंटू माइनस का 5। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम सोल्व करते हैं। 15/2 ये 72, मतलब हमें इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करना है, मतलब एकदम। तो प्रथम पदों का योग हमें निकालना है, प्रथम पदों का योग कितना होगा, तो बस वो हम निकाल लेंगे। तो ये 72 प्लस ये 15 और इंटू -5, तो ये 14 इंटू -5 कितना होता है, 70। 70 हो गया हमारे पास, 70 72, और ये माइनस का 16 15, ये बीच में माइनस आएगा, क्योंकि ये है कि माइनस और माइनस के 5 को हमने 14 से इंटू कराया तो माइनस के 70।
तो अब आगे हमारा क्या आएगा 15/2 और 72 में से 70 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा प्लस का। अब इस 2 से इस 2 को हटा सकते हैं और आपका आंसर 15 आ गया। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप ये सोचेंगे हमें पदों का योग करना है, ये 15 ही क्यों आया, ज्यादा आना चाहिए क्योंकि हमें तो ये 4 पद ही बड़े दिख रहे हैं, तो इनको ही ऐड करते हैं हमारा तो ज्यादा आ जाएगा। 15 से तो ज्यादा ये दे रखा है हमारा तो एक पद ही 15 से ज्यादा है, तो इतने को तो हमें ऐड करेंगे तो हमारा तो प्लस में आना चाहिए। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पीछे की ओर जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। और आप जब तक है कि इसको कम करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 से कम और माइनस होने लग जाएगी, और माइनस जहाँ होने लग जाएगी तब आप ऐड करेंगे तो ये तो कम होने लग जाएगा। तो इस प्रकार आपके 15 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस में जाएगी आपकी ये श्रेणी लास्ट में, तो माइनस और प्लस के ऐड होंगे तो आपस में ये माइनस होके और आपके सिर्फ 15 ही बचेंगे इनको ऐड करेंगे तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 15 कैसे आया। अब देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और एकदम मतलब ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सीरीज दे रखी है हमें, उसमें मेल न खाने वाले अक्षरों को चुने। तो उन अक्षरों को हमें चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें दे रखा है ई एफ जी और डी। तो आप पहले इस श्रेणी में क्या देखेंगे, नॉर्मली आप क्या देखेंगे कि ई के बाद में एक अक्षर बढ़ा दिया, एफ हो गया, एफ में एक अक्षर बढ़ा दिया, एफ जी हो गया, और फिर कम कर दिए, कितने कितने कम कर दिए, ये कम कर दिए, मतलब जी से एफ ई, और मतलब है कि ये 2 पद कम कर दिए, मतलब इसमें 3 घटा दिया, तभी तो ये आया डी। इसमें एक प्लस किया फिर 3 घटा दिया। अब आगे क्या होगा, फिर वापस से एक प्लस करेंगे या तो ये आएगा। मेल न खाने वाले अक्षर बताना, हमें सीरीज नहीं बतानी है, ये ध्यान रखना है अपने को। इसमें से ये जो हमें ये 4 दे रखे हैं इनमें से ये आंसर होगा। तो हमें क्या मतलब इनमें मेल कौन सा नहीं खा रहा, मतलब कौन सा इसमें मतलब मेल नहीं खा रहा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को तो एक आपको इंग्लिश के एक मतलब स्वर व्यंजक पता है तो आप इजीली कर देंगे। ये सभी क्या है, व्यंजक है। स्वर सिर्फ ई है। इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसमें सिर्फ ई है जो स्वर है और बाकी सभी व्यंजक है, तो ई ही इसमें मेल नहीं खा रहा। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं जो इजीली। ये हमें सीरीज दे रखी है जिसमें मेल न खाने वाला अक्षर बताना, हमें न कि कोई सीरीज निकालनी है वो, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको कर लिया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नीचे दी गई सीरीज को पूरा करने के लिए विकल्प चुनें। मतलब हमें सीरीज दे रखी है एक और इसको हमें पूरा करना है, मतलब इसके बाद में ये आया, इसके बाद में ये, फिर यहाँ पे क्या आया और फिर ये आएगा, तो हमें यहाँ पर आने वाली चीज लिखनी है, मतलब वो हमें सर्च करनी है। तो आपको पता है ए और बी और फिर ई और एफ, फिर आई और जे। आपको इनका नंबरिंग पता होना चाहिए, एक का 1 2 5 6, और फिर क्या है 5 6 के बाद में 9 और 10। फिर हमें पता नहीं है, पर क्यों का हमें पता है, मतलब यहाँ कोई अक्षर आएगा। अब इसके बाद में हमें क्यों का पता है, क्यों का 17 होता है, पता रहना चाहिए, क्यों आर, तो 17 और 18 है, 17 18। तो कैसे चली, मतलब एक के बाद में 5 मतलब +4 किया, फिर इसके बाद में क्या किया +4 इसमें भी, तभी तो 9 आया। तो इसमें +4 करेंगे तो हमारे पास 13, और 13 नंबर पे क्या आता है एम, तो आपको एम इसका फर्स्ट अक्षर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या आ गया 13। अब 13 में हमने 4 प्लस किए तो 17 सही हो गया। अब सेकंड वाला वही 2 में से क्या प्लस किया 4, और इसमें भी है कि 6 में क्या प्लस किया 4, तो यहाँ भी 4 ही प्लस होगा, मतलब 14। तो एम और एन, तो हमारा आंसर आएगा एम एन।
तो आप इजीली इस क्वेश्चन को उत्तर दे सकते हैं एम और एन। तो ये एम एन कौन सा है, ये वाला ए, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो आपको बस इसमें +4 मतलब +4 हो रहा है और यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो आपको बस इसी तरह से इस सारणी को बनाना है, मतलब इस चीज को आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, वही रेगुलर होगा इसमें। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीरीज में। आपको ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बहुत ज्यादा इसमें बताऊंगा। आप नॉर्मल दिमाग से थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आप इजीली सीरीज वाले क्वेश्चनों को कर लेंगे। और हम हर टाइप के करेंगे। आप 10 के 10 पेपर अटेम्प्ट कीजिए, मतलब 40 लेक्चर अटेम्प्ट कीजिए, आपको 100% आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सही हो जाएगा। 18वां, यदि यू वी और डब्ल्यू का भाई है। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू वी और डब्ल्यू का भाई है, मतलब वी और डब्ल्यू का भाई है, मतलब इसका भी भाई है और इसका भी भाई है। क्या, यू का नहीं तीर कर देते। हमें ये नहीं पता कि ये भी भाई है कि नहीं, बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है, परंतु ये भाई है, मतलब ये मेन है, एक एम है। फिर आगे बोल रहा है एक्स, और एक्स डब्ल्यू की माँ है। ये एक्स है, एक्स दे रखी है हमें, तो ये क्या है, डब्ल्यू की माँ, मतलब ये एक वो मेन है और माँ है किसकी, डब्ल्यू की। तो ये तो सभी की माँ होगी, मतलब इसकी भी माँ ही होगी क्योंकि इसी की भी माँ होगी, क्योंकि ये सभी का भाई है। तो ये मतलब भाई बहन ही होंगे तीनों के तीनों, और किसी भी एक की माँ है तो ये तीनों की माँ होगी। आगे और क्या बोल रहा है, और वाई यू के पिता है, और वाई है जो यू का पिता है, यू का क्या है, मतलब यू का पिता है कौन, वाई। ये वाई यू का पिता है, मतलब ये पिता है किसका, यू का, सॉरी। तो वाई यू का पिता है, इस यू का पिता है, ये माँ है और वाई यू का पिता है। तो यू है कि यू तो है, मतलब यू की माँ कौन सी है, ये यू की माँ है और यही वी की माँ है, दोनों की माँ है, और यही डब्ल्यू की माँ है, तो तीनों की माँ है, ये तीनों भाई बहन है डब्ल्यू। तो अब आगे पूछा है, तो वाई के पिता एक्स के, वाई के पिता एक्स के क्या लगे, मतलब वाई यू के पिता है, तो वाई के पिता एक्स के क्या लगे, तो ये वाई है, तो ये दोनों पति पत्नी तो होंगे क्योंकि ये पिता है ये माँ है इन तीनों की, तो ये पति पत्नी है, पति हो गया वाई एक्स का। तो हमें क्या हुआ, वाई क्या है, एक्स का पति है, ये पता चल गया। अब क्या बोला, वाई के पिता, मतलब ये मेन है क्योंकि पिता है हमें, तो ये मेन है। तो इनके पिता, वाई के पिता वाई के कोई भी पिता है वो एक्स के क्या लगेंगे, तो एक्स के क्या लगेंगे, ये दोनों पति पत्नी है, और पति के मतलब पिता, पत्नी के क्या लगेंगे, ससुर। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को उत्तर दे देंगे ससुर। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, एकदम एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इनका कर सकते हैं। आपको पहले डायग्राम बनाना है और फिर डायग्राम से इसे सोल्व करना है। यदि अभी भी आपको एक बार समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ। मतलब क्या बोल रहा है, यदि यू वी और डब्ल्यू का भाई है, ये यू है, ये क्या है, यू और वी और डब्ल्यू का भाई है, मतलब ये भाई है, दोनों का भाई है, भाई भाई मतलब मेन तो हो ही गया ये, परंतु इन दोनों का भाई है तो ये तीनों ही भाई बहन होंगे।
आपको पता है कि भाई बहन ही होंगी, ये लड़की हो सकती है, ये भी लड़की हो सकती है, ये दोनों लड़के भी हो सकते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, पर ये तीनों आपस में इनके माता पिता एक ही होंगे तीनों के, बस ये पता चल गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, एक्स डब्लू की माँ है, मतलब इन तीनों के माता पिता सेम रहेंगे। तो किसी एक का मतलब माता है तो इन तीनों की माता होगी, तो डब्लू की माता कौन है, एक्स, ये माता है डब्लू की, मतलब ये तीनों की ही माता है, एक्स की भी है और डब्लू की भी है और बी की भी है, तीनों की माता है। फिर क्या बोल रहा है, वाई यू के पिता है, तो ये वाई यू का पिता है, वाई पिता है किसका, यू का पिता, तो ये तीनों के ही पिता होंगे, किसी एक के तो होंगे, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी में होंगे, पति पत्नी, तो ये पति होगा और ये पत्नी होगी, पति पत्नी है आपस में, ये पुल्लिंग है, मतलब वाई और एक्स पति पत्नी है, ये वो मेन है और ये मेन है, ये पिता है और ये, तो ये पति पत्नी है दोनों। अब क्या बोल रहा है, वाई के पिता एक्स के क्या लगे ये बताना है, डैश डैश है तो क्या लगे वही बताना है। तो इसके पिता, ये दोनों पति पत्नी है, तो मतलब पति के पिता पत्नी के क्या लगेंगे आपको पता ही होगा, ससुर, ससुर ही लगेंगे, आप तो नॉर्मल जानते भी हैं, तो इसका आंसर ससुर हमने कर दिया। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि अभी तो आप समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एस एच ई सी के बराबर 32, एच ई के बराबर 13, तो डब्ल्यू ई के बराबर क्या है। तो एस एच ई के बराबर 32, तो ये कैसे आया, हो सकता है इनके एड से आया हो सकता है कि किसी दो के एड और तीसरे के माइनस से आया हो, परंतु हम लिख लेते हैं। आपको इन सभी के नंबर याद होने चाहिए, नंबर याद करने का भी काफ़ी इजी तरीका है, परंतु मैं अभी तो बता देता हूँ। कुछ मतलब ये जो शेप रहती है शब्द की उसमें ही नंबर रहते हैं, बस ये ध्यान रखना होता है आपको। जैसे कि मैं आपको एस का ही बता देता हूँ, तो एस आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एस को यहाँ से हटा दें तो ये हमारे को 9 की तरह दिखाई दे रहा है, 9 की तरह। अब एस 9 पर तो हो ही नहीं सकता, आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए। 9 दो ही बार आते हैं पूरी एबीसीडी में, या तो 9 और या 19, 29 तो शब्द ही नहीं होते एबीसीडी में, 1 से 26 ही होते हैं, तो मतलब 9 दो बार आएंगे, या तो 19 हो सकता है या 9 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। आपको पता रहना चाहिए कि एस तो बहुत लास्ट में आता है, तो वो 19 के पास ही हो, 19 ही होगा, न कि 9, 9 पर तो इसमें 9 देखना है आपको, और ये इसका मतलब 19, एस का मतलब 19। अब 9 पर क्या होता है वो भी मैं इजीली बता सकता हूँ, आई, आई 9 पर होता है, पर तो आपको आई को आई की तरह नहीं देखना, आई आप एक इस तरीके से लिखते हैं आई, तो उसके अनुसार लिख के आप 9 याद रखें, आई को उस शेप में ध्यान रखें, तो इस प्रकार 9 होगा। अब एच, एच ऐसा होता है, तो इसमें कौन सा शब्द कौन सा बन सकता है इजीली, तो आप देखेंगे कि 8 इसके अंदर बना सकते हैं, ये 8 की तरह दिख रहा है, तो एच आई, आई 9 पर तो ये 8 पे। ई का तो वैसे ही नॉर्मली है, 5 शब्द है स्टार्टिंग ए बी सी डी, इनको तो याद करने की भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप 5 रख देंगे। तो इन सभी का आप ऐड करके देखें तो 9 और 8, 9 8 कितना होता है 27, 27 और 5 32, मतलब ये तो ऐड करने पर ही 32 आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट वाला एक और देख लेते हैं, इसमें पता चल जाएगा हमें। तो एच का भी 8 बताया, ई का 5, इन दोनों का भी ऐड करेंगे तो 13, तो ये भी 13 आ रहा है, मतलब इन दोनों के मानी इन शब्दों के संख्यात्मक ऐड ही इसका जो ये संख्या दे रखा है, तो ये डब्ल्यू ई का भी आप इजीली निकाल सकते हैं। अब डब्ल्यू ई मतलब ऐड करना है आपको। अब आप याद रखिए कि डब्ल्यू, अब आप सोचेंगे यार डब्ल्यू का क्या हो सकता है, तो डब्ल्यू में आप क्या देख सकते हैं, क्या कोई ऐसा शब्द है गिनती में 1 से 26 के बीच में, 1 से 9 के बीच में कोई ऐसा शब्द 1 से 9 की इसमें डब्ल्यू में दिखता हो, तो एक तो दिखता नहीं, दो भी नहीं दिखता, 3 की तरह दिखता है लेटा हुआ, पर 3 ऐसा ही तो होता है, तो ये 23 होगा। अब 13 तो नहीं हो सकता डब्ल्यू, क्योंकि 13 की तो होती है, तो लास्ट में 26 के पास में लास्ट शब्दों के पास में तो 23 ही होगा, नहीं कि 13 या 3, तो इस प्रकार आप इसको 23, तो डब्ल्यू बराबर 23, और ई का आपको पता है 5, तो इनको ऐड कर दीजिए, सॉरी इधर आगे लिख दिया मैंने, तो और ये 5 है, 8 नहीं, ये 8 की तरह क्या बन गया, तो ये 5 है,
तो इनका ऐड कर दीजिए, आंसर दे दीजिए। तो आंसर क्या है 28, 28 इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और आप इजीली इन क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें त्रिभुज गिनने हैं। अब त्रिभुज गिनने हैं तो एक तरीका होता है डायरेक्ट, वैसे भी आप कर सकते हैं, और एक गिनकर। तो गिनकर आप करेंगे तो आपको बस ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो हम गिनते हैं। पहले हम क्या गिनेंगे कि एक एक गिनते हैं, कितने त्रिभुज है के, एक दो, मतलब सिर्फ इसके अंदर कोई त्रिभुज नहीं है, बस सिर्फ अकेला है। तो 3 4 5 6, 6 तो एक एक हो गया। अब सेकंड हम देखते हैं दो दो वाले जोड़े। तो दो के जोड़े में एक ये वाला आ रहा है, एक है ये वाला आ रहा है दो के जोड़े में, इसके अलावा एक ये भी दो के जोड़े में आ रहा है। तो कितना हो गया, एक, गिनते जाए, देखिए एक दो के जोड़े में, ये वाला दो, और ये तीन। इसके बाद में दो के जोड़े में ये वाला आ रहा है 4, और एक दो के जोड़े में ये वाला आ रहा है ये 5। इसके अलावा कोई भी दो के जोड़े में नहीं है, तो ये 5 दो के जोड़े में हो गए। अब आप ये मत कर देना कि ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज कहाँ है, ये वाला पोर्शन ये त्रिभुज नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, ये त्रिभुज थोड़ी है ऐसा, ये त्रिभुज नहीं है, तो ये त्रिभुज में गिनती नहीं करेंगे। 5 हमने किस किस का कर लिया जोड़ा, किस किस का कर लिया हमने, एक का, दो का, अब तीन का। तीन कौन कौन से हैं, तो तीन तो सिर्फ आपको दो ही दिखाई देंगे, एक इसमें तीन त्रिभुज है और एक ये वाला। इसके अलावा आपको कोई ऐसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें तीन है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा तीन वाला, इसके अलावा कोई है आप देख सकते हैं इसके अंदर, नहीं देख सकते। तो इसमें दो है सिर्फ, कितने, तीन तीन वाले। अब चार वाला, चार वाले कितने हैं इसके अंदर, आपको चार वाले देखने हैं। तो चार वाला एक ही त्रिभुज है इसके अंदर, इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं है। ये वाला, इसके अंदर चार त्रिभुज है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं पेन अलग कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो ये चार वाला, जैसे जैसे ये चल रहा है ध्यान रखिए, ये वाला इसके अंदर चार त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। इसके अलावा कोई भी चार का नहीं बन रहा, तो एक ही है। अब हमारे पास एक त्रिभुज और बच रहा है जो है पांच। पांच का कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, पांच से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा पांच त्रिभुजों से मिलाकर। ये छह वाला, एक ऊपर वाला जो पूरा त्रिभुज है, ये छह से बना हुआ है, छह त्रिभुजों से, मतलब ये एक ही है बस इसके अंदर, +1 ये। इस प्रकार आप इजीली इनको सभी को गिन सकते हैं। गिनने का एक तरीका होता है जिसके अंदर आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इजीली इनको गिन लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 5 11 11 2 13 13 1 14 1 15, मतलब इसका आंसर 15 आएगा। 15 से 16 नहीं हो। अब आप एक तरीका है, आप गिनते हैं कौन सा, मतलब ये त्रिभुज है, आपको ये सभी ने बताया होगा। सिर्फ इतना ही हो तो कितना करते हैं हम, एक और दो लिखते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब इसके अंदर तीन त्रिभुज है, यही तो करते हैं हम। अब इसके अलावा इसके अंदर हमने एक पार्ट और बना दिया, तो अब कितने त्रिभुज हो गए, कोई पूछे आपको, तो आपको कितने हो गए। अब इसका इसका एक अलग गिन लेंगे और इसका इसका एक अलग। अब इसको इस टाइप से गिनेंगे, एक दो, मतलब तीन इधर हो गए, और एक और दो, तीन इधर हो गए। अब इन दोनों से मिक्स से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, मिक्स से एक ये बनेगा और एक पूरे वाला ये मिक्स से बनेगा, मतलब दो त्रिभुज और बनेंगे, मतलब 6 और 2 8, मतलब 8 त्रिभुज होंगे। अब आपको इसके अलावा और पूछ ले, एक बार और बढ़ा दे, एक बार बढ़ा दे ये वाला। अब बढ़ा दिया, अब कितना, तो इस इधर कितना बनेगा, एक दो और तीन, तो ये 6। इसी प्रकार एक दो और तीन, 6, 6 और 6 तो 12, इन दोनों से बन गई। अब अलग अलग बन गए, अब इन दोनों के मिक्स से कितने बन रहे हैं वो हमें देखना है। तो मिक्स से एक तो ये वाला बनेगा, मिक्स से बनेगा एक, एक
ये वाला त्रिभुज इनके मिक्स से बन रहा है, और थर्ड एक ये वाला त्रिभुज इनके मिक्स से बन रहा है, मतलब इन दोनों में है कि ये 6 6 12 तो है कि सिर्फ अलग अलग है, इस दरवाजे में इधर वाले में मिक्स नहीं हो रहे, पर ये 3 त्रिभुज ये आपस में इन दोनों में मिक्स हो रहे हैं, तो ये 3 इसमें आ गए, तो 6 6 12 3 15। इसके अलावा आप कोई त्रिभुज बता सकते हैं? तो एक ये तरीका है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली आप इन त्रिभुज गिनने वाले क्वेश्चनों में कर सकते हैं। और त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा इसी लेंथ ही नहीं आएगा, इसी टाइप का रहेगा, बस आपको थोड़ा बहुत पता है त्रिभुज के बारे में तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। और गिनने वाला तो कोई भी क्वेश्चन आए त्रिभुज का आप गिन सकते हैं इस मेथड से, तो आपको कोई भी मेथड अच्छा लगा हो तो आप उस मेथड से त्रिभुज करें। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी टेस्ट फर्स्ट का जिसमें 10 और करेंगे। तो धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए, बेल बटन दबा के जाए और अपने मित्रों तक भी इसका लिंक शेयर करें। धन्यवाद।